अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शबीउल हसन और आप लोग मौजूद हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जायज़ा लेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में और मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान के अंदर क्या होने वाला है और तालिबान किस तरह से जो है वो हुकूमत को चलाएँगे और क्या इंतज़ामी अमूर जो है वो किस तरह से उन सारी चीज़ों को वो तय करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे अमरुल्लाह सालेह की, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी के दौर में, और अशरफ गनी के मुल्क से फ़रार होने के बाद अपने आप को जो है वो एज अ प्रेसिडेंट जो है, केयर टेकर प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है। और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान बगावत उसने जो है वो अनाउंस किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अमेरिकन जो पॉलिसी थी, जो अमेरिकन की एक्सपेक्टेशन थी, वो किस तरह से मुतासर हुई हैं और अमेरिकन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और रियलिटी में क्या हुआ है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। अब अमेरिका की एक जो पॉलिसी थी, जो बाइडन इंतज़ामिया थी, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तालिबान जो है वो दीगर जो है सूबों की तरह जो है वो अटैक्स करेंगे, और जब वो अटैक्स करेंगे और खूनरेज़ी होगी और खाना जंगी होगी, अफ़गानिस्तान के जो अवाम है वो सारे उनके अगेंस्ट आएंगे। इसके अलावा जो एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं वो भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे और एक जंग का माहौल पैदा हो जाएगा, और वो जंग जो है वो ग्रेजुअली पूरे मुल्क के अंदर फैलेगी। और जो हमसाया ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है या दीगर उसके हमसाया ममालिक हैं, ईरान है, उसका जो एक जंग का दायरा कार है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब ये सारे का सारा जो खित्ता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अमेरिकन जो है वो सेफ़ साइड पर यहाँ से जो है वो मुल्क से फ़रार होकर अपनी जो जंग की फ़तह है उसको अनाउंस करके यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स जो है वो टोटली उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो गलत साबित हुई, और तालिबान ने जो है वो बहुत आसानी से, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो अवाम थे वो भी बहुत बुरे तरीके से पिछले 20 सालों से मुतासर हो रहे थे, और अमेरिकन की वजह से वहाँ पर जो एक जंग की सूरत हाल थी और एक ऑक्यूपाइड किस्म की जो उनके मुल्क की सूरत हाल थी, इससे वो काफ़ी ज़्यादा तंग थे। और दूसरी बात यह कि अमेरिका जब इधर से फ़रार हुआ है तो एक जो मोराल था वो अफ़गानी जो अवाम थी उनका डाउन हो गया था, और उन्हें पता था कि तालिबान की फ़तह जो है वो यकीनी है। इस वजह से उन्होंने बिल्कुल आसानी से जो पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, और काबुल भी जो है वो बिलाखिर वो पहुंच गए और जो हुकूमत है उसको ख़त्म करके वहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है उसके ऊपर जो है वो जाकर बैठ गए और हुकूमत को संभाल लिया। अब इस जो सारी सूरत हाल है इसमें हमने जायज़ा लेना है कि तालिबान की ये जो पॉलिसी थी ये उन्होंने किस तरह अडॉप्ट की और इनकी एक्सपेक्टेशंस किस तरह से गलत साबित हुई हैं। तालिबान जो है उन्होंने इस दफ़ा जो है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से खेले हैं, और उन्होंने बजाय खूनरेज़ी में जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करने के उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया और अफ़गानिस्तानी की जो अवाम थी अफ़गानिस्तान की उसके दिल जीत लिए। और दिल जीतने से ये हुआ कि अफ़गानिस्तान की जो अवाम है वो भी तालिबान के साथ मिल गई और तालिबान ने मुकम्मल हुकूमत जो है वो संभाल ली। अब यहाँ पर अमेरिका को एक बंदा चाहिए था कि जो कम अज़ कम ये जो उनकी सारे प्लान थी इसको जो है वो किसी तरीके से प्रमोट करे। दूसरी साइड पर इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी तो उन्होंने भी इंडिया की जब इन्वेस्टमेंट डूबी है तो इंडिया बहुत ज़्यादा जो है उसको तकलीफ़ हुई है, और उसको जो एक सारी उसकी जो फ्लॉप हुए हैं प्लान, तो इंडिया ने किसी ना किसी तरीके से जो है वो तालिबान के अगेंस्ट कोई बंदा खड़ा करना था। तो अब वो मोरा आता है, वो बंदा आता है अमरुल्लाह सालेह, और ये वो बंदा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट था अशरफ गनी के दौर में, और अशरफ गनी के मुल्क से जो फ़रार होने के बाद इसने अपने आप को एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस किया है, और तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान बगावत जो है वो अनाउंस किया। और पंजशीर वैली जो है उसके अंदर ये अभी वहाँ पर पनाह क्या कह सकते हैं, ये इसका होम टाउन है, वहाँ पर ही इसकी जो है वो पैदाइश हुई है, और उसी इलाके के अंदर जो है वो अभी इन्होंने वहाँ से जो है वो सिलसिला शुरू किया कि तालिबान को जो है हम लोग शिकस्त देंगे और तालिबान के जो एंटी ग्रुप्स हैं उनको जो है वो इकट्ठा करना है। थोड़ा सा मैं इस अमरुल्लाह सालेह के बारे में आपको बताता जाऊं कि 2004 से लेकर 2010 के दरमियान जो है एनडीएस जो अफगान इंटेलिजेंस है उसका ये प्रेसिडेंट रहा है। उसके अलावा 2017 के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्टर रहा है, फिर जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात भी जो है वो इसने सारे उनको देखता रहा है, और 2020 के अंदर जो है ये वाइस प्रेसिडेंट रहा है अशरफ गनी के दौर में। और 17 अगस्त को जब अशरफ गनी ने यहाँ से फ्लाई किया तो अपने आप को इसने जो है वो एज अ प्रेसिडेंट रखा है। इसके अलावा इंडिया की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो नॉर्दर्न अलायंस था अहमद शाह मसूद की क़यादत में, उसके ऊपर उसको जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया और तालिबान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया, तो इनको जो वेपन्स थे और जो फाइनेंशियल एड थी वो इंडिया से ही मिलती थी। और जो शुरू से ही लेकर अफ़गानिस्तान के जो तालिबान थे उनके ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत जो है वो जंग की, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इस बंदे का माइंड सेट है वो बहुत ये खुल कर बयान करता था, और एंटी पाकिस्तान जो है इसका एक एजेंडा था।
कुछ जो है वो इस तरह की भी इंफॉर्मेशन थी कि जी जब ये उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन हुआ है तो उसके पीछे भी जो सारी इंटेलिजेंस थी वो इस बंदे की थी, ये अमरुल्लाह स्वाले की। तो अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। अमेरिका और इंडिया क्या चाहते हैं? अमेरिका और इंडिया ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो जंग शुरू हो, खाना जंगी हो, और वहाँ पर जो एक इंस्टेबिलिटी है वो भरपूर तरीके से की जाए और उसका जो असर है वो फिर पाकिस्तान तक पहुँचे और सी पैक और इस तरह के जो मनसूबे हैं उनको नुकसान पहुँचे। लेकिन दूसरी तरफ चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ये जो अलाइंस है ये हरगिज़ नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो बद इंतज़ामी हो, और तालिबान का भी यही एजेंडा है। लेकिन अमेरिका और इंडिया जो है वो भरपूर तरीके से इस चीज़ को कोशिश करेंगे। तो मुस्तकबिल में मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो तालिबान है उनका माजी अगर हम देखें तो उसके जो अगेंस्ट है वो एक इस दफ़ा जो है एक उनने नया लाहे अमल किया, और नए लाहे अमल के तौर पर जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो खून रेजी में नहीं शामिल होना चाहते। तो वो कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये जो अमरुल्लाह स्वालेह है इसके साथ भी जो है वो इनका कन्फ्रंटेशन ना हो और इसके जो है अगेंस्ट वो जंग वगैरह ना हो। लेकिन फिर भी अगर सिचुएशन इस तरफ पर जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि तालिबान जो है उनका मोरल हाई है। जंग वो एक सुपर पावर से जीत चुके हुए हैं, और जंग जीतने की वजह से अब जब दुनिया के इतने ममालिक को वो हरा चुके हैं तो अमरुल्लाह स्वालेह हो या इस तरह के जो ग्रुप्स हों छोटे मोटे, ये तालिबान के आगे टिकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत मौसर किरदार अदा कर सकता है तालिबान की हुकूमत को जो है वो किसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए और उनके इंतज़ामी मामलात को संभालने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज जो है वो अफ़गानी तालिबान के पास भी आता है, क्योंकि फ़ाइनेंशियल जो उनको सपोर्ट है वो दुनिया ये चाहती है कि जब ये इन्वॉल्व होंगे इसी तरह की खून रेजी के अंदर तो इनकी फ़ाइनेंशियल एड बंद की जाएंगी, इनके ऊपर सेक्शंस लगाई जाएंगी, और उन पाबंदियों की वजह से ये जो इंटरनेशनल दुनिया है, मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड है, उसके अंदर ये ट्रेड वगैरह पहले भी नहीं कर सकेंगे और इनको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। ऑलरेडी जो 9.5 बिलियन डॉलर हैं अफ़गानिस्तान के IMF के अंदर वो मुंजमद किए जा चुके हुए हैं। और अब चैलेंज ये है अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए कि किस तरह से ये जो सारे मामलात हुकूमत हैं इनको चलाना है। ओबियसली सरकारी मशीनरी है उसको चलाना है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके है, रेवेन्यू का जो एक तरीका कार है कि टैक्स कलेक्शन है। तो अफ़गानिस्तान के अब देखना पड़ेगा कि उनके पास क्या इतने एक्सपर्ट हैं कि वो आके तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम जितने भी हुकूमती मामलात हैं उनके अंदर या तो अपने बंदे अपॉइंट करेंगे, लेकिन इसी जो सारा एक उनका मेंटल अप्रोच से ये बहुत पॉजिटिव नज़र आई है, और वो ये चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को लगाया जाए, उन्हीं को जो है वो आम माफ़ी का ऐलान किया है, और लीडरशिप जो है वो तालिबान की बिठाई जाए और मौसर तरीके से जो है इस सारे निज़ाम को चलाया जाए ताकि अफ़गानिस्तान को जो है वो एक क्लियर ट्रैक के ऊपर लगाया जा सके। ये थी सारी सूरत हाल जो अफ़गानिस्तान की मुस्तकबिल की और जो मौजूदा सूरत हाल है जो मुझे नज़र आ रही है मेरे ज़ाती एनालिसिस के बारे में। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हुकूमत को तालिबान को अफ़गानिस्तान के अवाम ने एक्सेप्ट किया है तो काफ़ी मीन्स के उसके अंदर ऑब्वियसली उनकी जो है वो मंशा भी होगी और उनकी विलिंगनेस होगी। तो उम्मीद किया जा सकता है कि अफ़गानिस्तान का जो मुस्तकबिल है अगर वो टेक्निकल तरीके से, अगर वो बेहतरीन तरीके से एक पॉजिटिव माइंड से और पॉजिटिव अप्रोच से चलते हैं तो बेहतर ही होगा। और ये जो मुल्क दुश्मन और अफ़गानिस्तान के जो दुश्मन इस तरह की जो एजेंडा और पॉलिसीज़ हैं और जो ग्रुप्स हैं ये वहाँ पर नाकाम ही होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।